तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन। अब लोगरिथमिक इक्वेशन होती क्या है? ऐसे इक्वेशन, एक इक्वेशन होगी जिसमें कुछ लोग की टर्म्स आ जाएंगे। उन इक्वेशंस को हम बोल देते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन। और वहां से हमें करना क्या होगा? वहां से हमें लोग की फॉर्म में कुछ वेरिएबल गिवन होगा, उस वेरिएबल की वैल्यूज निकलवाएगा वो। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जहां लोग इन्वॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन। अब बात ये आती है कि लोगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो वो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ पहले से ही स्टेप्स की फॉर्म में, कि जो हमारा स्टेप वन रहेगा सोल्व करते टाइम वो क्या रहेगा? फाइंड द डोमेन ऑफ इक्वेशन। फाइंड द डोमेन ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि जो ये कोई भी इक्वेशन लिखी होगी मेरे सामने, ऐसे कोई इक्वेशन लिखी होगी, उसकी डोमेन फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा डिफाइन तो होता नहीं है। लोग तो कुछ कंडीशंस पे डिफाइंड होता है ना। जो हमने पहले क्या करा था कि अगर log ऑफ a टू द बेस b है, इसको डिफाइन करवाना है तो तीन कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, आर्ग्यूमेंट मस्ट ग्रेटर देन जीरो, बेस भी ग्रेटर देन जीरो, और बेस शुड नॉट इक्वल टू वन। ये तीन कंडीशंस थी। ठीक है। तो ऐसे ही लोग में अगर लोगरिथमिक इक्वेशन होंगी उसमें लोग प्रेजेंट होगा तो उसको हमें डोमेन तो निकालनी पड़ेगी इसकी। तो फर्स्ट काम रहेगा मेरा डोमेन निकालना। सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा कि सिंप्लीफाई इक्वेशन। थर्ड क्या रहेगा? सोल्व इट सोल्व इट एंड फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स या सॉल्यूशन, जो भी मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टेप फोर क्या रहेगा? स्टेप फोर ये रहेगा कि जो रूट्स निकाले हैं वो हमें देखने होंगे क्या वो डोमेन में है। चेक obtained roots lies in domain or not। ठीक है। अब यहां से देखो, सबसे पहले डोमेन निकाल ली, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर सोल्व करके रूट्स निकलाए। मान लो दो रूट्स निकलाए, अल्फा और बीटा। बट मुझे चेक भी तो करना होगा क्या ये अल्फा बीटा डोमेन में है या नहीं है। ठीक है। लेट्स सपोज कि अल्फा डोमेन में नहीं था तो ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा, बीटा मेरा क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन में काउंट होगा। ठीक है। इतने स्टेप्स का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सोल्व log ऑफ a टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 4 और माइनस log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन, अब लोगरिथमिक इक्वेशन है, क्यों? log इन्वॉल्व हो रखा है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो मेरा स्टेप वन क्या था? डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन के लिए मुझे क्या चाहिए? जहां जहां ये इक्वेशन डिफाइन हो रही है। तो देखो, ये हमेशा डिफाइंड है। इसकी बात कर लेते हैं, ये कब डिफाइन होगा? जब x प्लस थ्री क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस थ्री मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए। और ये वाला कब डिफाइन होगा? जब x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये देखो, ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए, दोनों डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में किसके साथ लूं? x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ तो आ गया माइनस थ्री और यहाँ आ गया वन। ये वाला मेरा कह रहा है कि माइनस थ्री से बड़ा, तो माइनस थ्री से बड़ा ये। और ये वाला कह रहा है कि वन से बड़ा, तो वन से बड़ा ये। कॉमन एरिया आ गया, कॉमन एरिया आ गया मेरा ये। तो ठीक है, तो मेरी डोमेन क्या आ गई फिर? मेरी डोमेन आ गई वन टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब कोई भी सॉल्यूशन आए इसका, इसका कोई भी सॉल्यूशन आए, मुझे चेक करना होगा क्या वो यहाँ लाई कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो सोल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। तो क्या इक्वेशन थी? ये इक्वेशन है log ऑफ 4 8 और log ऑफ x प्लस 3 बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखो इसमें अच्छी बात ये है कि मेरे सामने बेस सबका सेम है, तो बेस सबका सेम है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? कि log ऑफ 8 इंटू x प्लस 3 और अपॉन x माइनस 1, ये आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 2 और बेस यहाँ पे 4। अब ये तो log की बेसिक डेफिनेशन है, अगर log हटाना मैं चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा, 4 स्क्वेयर हो जाएगा इधर, तो कर दो। 8 इंटू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर। ठीक है, दैट इज 16। अब ये देखो, ये 8 और ये 16, 2 आ गया इधर, तो काट दो, 2 आ गया। इसका मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ? इस x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से एक सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या ये मेरी डोमेन में लाई करता है 5? तो 5 तो यहाँ कहीं होगा, डोमेन मेरी ये थी, बिल्कुल लाई करता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया मेरा? ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो समझ आया क्या करना है? सबसे पहले डोमेन निकालो और फिर उस इक्वेशन को सोल्व कर दो। फिर कोई रूट आएगा, उस रूट को चेक कर लो क्या वो डोमेन में है या नहीं है। दैट्स इट, इतना ही काम होता है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x+1। मुझे ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे डोमेन निकालनी पड़ेगी दोनों की, और इंटरसेक्शन लेके कॉमन डोमेन आएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं डोमेन। डोमेन में मुझे क्या चाहिए? -x greater than 0 चाहिए एंड x+1 greater than 0 चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया? x<0 चाहिए, और यहाँ से क्या आ गया? x greater than -1 चाहिए। आ जाओ, तो ये -1, ये 0, तो इनमें से एक तो कह रहा है 0 से कम, ठीक है, एक कह रहा है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। तो कॉमन पार्ट कौन आ गया? कॉमन पार्ट तो ये वाला आ गया, ये वाला कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, तो जो मेरी डोमेन आई, डोमेन क्या आ गई मेरे पास? डोमेन आ गई मेरे पास -1 से 0, ये डोमेन आ गई। अब डोमेन आ गई तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी कि log ऑफ -x इज इक्वल टू 2 टाइम log ऑफ x+1। ठीक है भाई, तो अब देखो एक प्रॉपर्टी थी, ये 2 इधर चला जाता है, तो 2 को इधर भेज दो। तो log ऑफ -x इज इक्वल टू log ऑफ x+1 स्क्वेयर। अब अगर मैं दोनों साइड log हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से आ जाएगा कि x² + 1 + 2x इज इक्वल टू -x। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनी? x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया? -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 माइनस 4ac इज 4 अपॉन 2a। तो हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस √5/2। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी? एक तो आ गई -3 माइनस √5/2,
एक क्या आ गई -3 प्लस √5/2, ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो तुम, जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या था, डोमेन क्या थी हमारी, डोमेन थी -1 और 0 के बीच में होना चाहिए। अब ये देखो ये वाला जो नंबर है, √5 क्या होगा, √5 टू पॉइंट समथिंग होगा, मान लो मैंने टू रफली मान लिया 2.2 के अराउंड होगा। तो ये कितना है, ये वाला जो नंबर है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो -3 -2.2/2, तो ये हो गया -5.2/2, तो रफली आ गया -2.5। तो ये तो मेरी इस डोमेन में नहीं है -2.5, तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन बन जाएगा फिर मेरा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि कुछ सॉल्यूशन आएंगे, हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन डोमेन में लाई ना करें, तो वो एक एग्जांपल हो गया कि ये वाला सॉल्यूशन डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन रह जाएगा। ठीक है, और इसको भी रफली सोल्व करके देख लेना, ये -1 और 0 के बीच में ही है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व 2 raised to the power x plus 2 into 27 to the power x upon x minus 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब तो देखो इसमें तो लोग इन्वॉल्व है नहीं, तो क्या करूं, बट तुम्हें देखो जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में है, और उस पावर को अगर मैं आगे नीचे लेके आना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। log में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो दोनों साइड log ले लो। तो मैं लिखता हूं कि टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड ले लिया। बेस मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ बेस अभी, कि क्या बेस है, ऐसे ही रहने दो, और इज इक्वल टू आ गया log ऑफ 9। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्या लग जाएगी कि log ऑफ ए और प्लस log ऑफ बी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ये log 9 की इक्वल है ही। ठीक है, अब देखो ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, x+2 log ऑफ 2 और प्लस x अपॉन x माइनस 1 और log ऑफ 27 इज इक्वल टू log ऑफ 9। ठीक है, अब ये देखो ये जो दो नंबर है ना, ये 27, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 9 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 की पावर 3 लिखा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा, तो ये 3 तो आगे आ गया और ये 2 भी क्या आ गया, आगे आ गया। तो ये लिख देते हैं अब कि x+2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, और कि log ऑफ 2 प्लस, अब ये 3 आगे आने के बाद ये क्या बन गया, 3x अपॉन x माइनस 1 और log ऑफ 3, और दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3। अब एक काम करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, log 3 हो गए, log 3 हो गए, इसको इधर लेके कॉमन ले लेता हूँ, तो ले लो कि x+2 इंटू log ऑफ 2 और प्लस log 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 3x अपॉन x माइनस 1 और -2 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें होगी। ठीक है, अब अब क्या करें, अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। चलो, कि x+2 log ऑफ 2 प्लस एलसीएम ले लो इधर, एलसीएम लिया तो x माइनस 1 3x
-2x और +2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया 3x माइनस ये हो गया x +2 अपॉन x -1। तो अब देखो x +2 यहाँ भी है और x +2 यहाँ भी है, तो x +2 को कॉमन ले लूँ अब। तो जैसे मैंने x +2 को कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, इधर फर्स्ट टर्म में तो बच गया log ऑफ 2, सेकंड में क्या बच गया कि log ऑफ 3 और अपॉन x -1 दिस इज इक्वल टू 0, ये बच गया। तो अब देखो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, -2 है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 अपॉन x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सोल्व करना चाहूँ इसको तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 इधर जाके नेगेटिव हो गया, log ऑफ 3 अपॉन x -1। अब इसको रोटेट कर दो, और अगर मैं नेगेटिव साइन भी हटाना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 x इज इक्वल टू log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ 3 टू द बेस 2, ठीक है। तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया, 1 log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए मेरे, एक आ गया ये और एक आ गया ये, ठीक है, डन। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व वो मुझसे सोल्व करवा रहा है। सोल्व 6 इंटू log ऑफ 2 बेस x माइनस log ऑफ x टू द बेस 4 और +7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो आंसर डोमेन। तो डोमेन में देखो ये वाला कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 0 और x शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0। तो कॉमन सॉल्यूशन इनका एक ही है बस, क्या है कॉमन सॉल्यूशन कि r पॉजिटिव और -1, यही है कॉमन। तो ये डोमेन आ गई इसकी। अब ये डोमेन आने के बाद चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करते हैं कि कितना आ गया, 6 log ऑफ 2 बेस x माइनस, अब ये देखो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बेस की जो पावर होती है वो 1/2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर क्या आ गई, 1/2 और log ऑफ 2x +7 इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो ये और ये इनको सेम बनाया जा सकता है, कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/2 बेस x ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आ जाएगा 6 log ऑफ 2 बेस x -1/2 और 1/log ऑफ 2 बेस x और +7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको t बोल दूं एक बार के लिए। तो मैंने इसको t या y जो भी तुम्हारा मन करे बोल दो, चलो y बोल देते हैं कि log ऑफ 2 बेस x को मैंने y बोल दिया। तो जैसे मैंने इसको y बोला तो ये क्या इक्वेशन क्या रहेगी, 6 y -½ y +7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो।
तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2y² -1/2y +7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 × 2y² -1 और प्लस 14y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 12y² प्लस 14y और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इन सब में कॉमन आ रहा है तो हटा दो। 6y² प्लस 7y -3